क्या आपने कभी सोचा है कि सुख के पीछे भागते भागते जीवन बीत जाता है, पर स्थायी सुख, स्थायी शांति कभी क्यों नहीं मिलती? हम सब कुछ पा लेते हैं, धन, पद, परिवार, सम्मान, पर भीतर एक खालीपन बना रहता है। एक अनजाना सा भय, सब कुछ खो देने का डर हमें भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। ऐसा क्यों है कि जिस संसार को हम अपनी आंखों से सच मानते हैं, वही संसार हमें हर पल दुख और बंधन का अनुभव कराता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इन सभी प्रश्नों का, आपके इस गहरे दुख का और जन्म जन्मांतरों की इस भटकन का अंत करने वाला एक अचूक ज्ञान इस धरती पर मौजूद है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे स्वयं देवों का वरदान कहा जाता है। एक ऐसा परम ज्ञान जिसके बारे में कहा गया कि सृष्टि में इसके जैसा महान ग्रंथ न पहले कभी लिखा गया है और न ही फिर कभी लिखा जाएगा। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना को रूपांतरित करने वाला एक जीवित विज्ञान है। यह वो गुप्त कुंजी है जो आपके मन के तालों को खोलकर आपको उस अवस्था में स्थापित कर देती है जहां दुख आपको छू भी नहीं सकता। आज हम उसी शिखर ग्रंथ के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तो अपनी चेतना को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ समय में हम ज्ञान के उस महासागर में उतरने वाले हैं जिसकी एक बूंद भी आपको अमरता का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। इस अद्भुत ग्रंथ का आरंभ किसी मंगलाचरण या स्तुति से नहीं, बल्कि एक 16 वर्षीय राजकुमार के हृदय में उठे वैराग्य के महासागर से होता है। और वह राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। कल्पना कीजिए अयोध्या की, जहां चारों ओर उत्सव का वातावरण है। राजकुमार श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण कर और तीर्थ यात्रा से लौटे हैं। पूरी अयोध्या अपने प्रिय राजकुमार की एक झलक पाने को आतुर है। महाराज दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भरा हुआ है। लेकिन महल में लौटने के कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल जाता है। जो राम सबसे मिलते जुलते थे, जिनके चेहरे पर बाल सूर्य का तेज था, वे अब एकांत में खोए खोए और मौन रहने लगे। वे राजसी सुख सुविधाओं, स्वादिष्ट व्यंजनों और वैभव विलास से पूरी तरह विरक्त हो गए। उनकी यह दशा देखकर महाराज दशरथ अत्यंत चिंतित हो उठे। अपने पुत्र को इस प्रकार मुरझाया हुआ देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। ठीक उसी समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को लेने हेतु राजसभा में पधारे। जब महाराज दशरथ के आदेश पर श्री राम को सभा में लाया गया तो उनका चेहरा उदास और कांतिहीन था। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के पूछने पर उस 16 वर्ष के युवक ने जो उद्गार प्रकट किए, वही इस महान ग्रंथ की आधारशिला है। श्री राम ने भरे दरबार में कहा, हे गुरुजनों, इस धन संपदा का क्या लाभ जो आज है और कल नहीं? इस यौवन का क्या मूल्य जो पल पल क्षीण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर जा रहा है? ये रिश्ते नाते, ये प्रियजन सब काल के प्रवाह में बिछुड़ जाने वाले हैं। ये जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है और इसका अंत मृत्यु निश्चित है। तो फिर ऐसा कौन सा सुख है जिसके पीछे विनाश की छाया न लगी हो? ऐसा कौन सा आनंद है जो स्थायी हो? मैं इस भ्रम में और नहीं जीना चाहता। मुझे वो मार्ग बताइए जो समस्त दुखों का अंत कर दे। श्री राम के ये शब्द सुनकर पूरी राजसभा स्तब्ध रह गई। यह किसी साधारण युवक का शोक नहीं था, बल्कि यह तीव्र विवेक और सत्य को जानने की परम व्याकुलता थी। एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र के मुख से संसार की ऐसी नश्वरता का वर्णन सुनकर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र न केवल प्रभावित हुए, बल्कि वे समझ गए कि श्री राम अब परम ज्ञान को प्राप्त करने के सर्वोच्च अधिकारी बन चुके हैं। एक अवतार पुरुष के हृदय में उठी वैराग्य की इसी अग्नि ने उस दिव्य संवाद को जन्म दिया, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को उस परम ज्ञान का उपदेश दिया जो समस्त दुखों का जड़ से नाश कर जीव को ब्रह्म पद में स्थित कर देता है। इस प्रकार यह ग्रंथ केवल एक दार्शनिक विवेचन नहीं, बल्कि एक संतप्त आत्मा के मोक्ष के लिए करुणा से निकली ज्ञान की अमृत धारा है, जो आज भी हम जैसे जिज्ञासुओं का पथ प्रदर्शन कर रही है। चलिए अब इसी दिव्य ज्ञान के अगले सोपान में प्रवेश करते हैं, श्री योग वासिष्ठ महारामायण की महिमा। तो हमने यह तो जान लिया कि इस ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, पर अब प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म के विशाल ज्ञान कोश में इसका स्थान क्या है, इसकी महिमा क्या है। आइए समझते हैं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण को आर्ष रामायण अर्थात ऋषियों द्वारा कहा गया रामायण
और ज्ञान वासिष्ठ भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार इसके रचयिता आदिकवि वाल्मीकि ही हैं, जिन्होंने गुरु वशिष्ठ और श्री राम के इस संवाद को लिपिबद्ध किया। इसकी विशालता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 32,000 श्लोक हैं, जो इसे वाल्मीकि रामायण से भी बड़ा ग्रंथ बनाते हैं। इसीलिए इसका महारामायण नाम सर्वथा सार्थक है। परंतु इसकी महानता केवल इसके आकार में नहीं, बल्कि इसकी वैज्ञानिक संरचना में है। यह ग्रंथ 6 प्रकरणों यानी 6 भागों में विभाजित है, जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर एक एक सीढ़ी ऊपर ले जाता है। पहला, वैराग्य प्रकरण, जो संसार की निरर्थकता का बोध कराता है। दूसरा, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जो मोक्ष के इच्छुक साधक के गुणों को बताता है। तीसरा, उत्पत्ति प्रकरण, जो सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को खोलता है। चौथा, स्थिति प्रकरण, जो बताता है कि यह जगत आत्मा में कैसे स्थित है। पांचवा, उपशम प्रकरण, जो मन को शांत करने की विधियां सिखाता है। छठवां और अंत में निर्वाण प्रकरण, जो परम मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार का विस्तृत वर्णन करता है। यह एक सिद्ध गुरु द्वारा बनाया गया संपूर्ण आध्यात्मिक पाठ्यक्रम है। इस ग्रंथ की महिमा केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही। विश्व के कोने कोने में सत्य के खोजियों ने इसके ज्ञान को पहचाना और सराहा है। आधुनिक वेदांत के सूर्य स्वामी रामतीर्थ ने तो यहां तक उद्घोष किया था कि इस संसार में सूर्य के तले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें श्री योग वासिष्ठ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान पाए बिना रह ही नहीं सकता। यह केवल प्रशंसा नहीं, यह एक गारंटी है। स्वामी विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत अर्थात ज्ञान को जीवन में उतारने का सिद्धांत इसी ग्रंथ के जीवन मुक्त के आदर्श का आधुनिक रूप है। जीवन मुक्त वो है जो संसार के सारे कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त और अनासक्त रहता है, ठीक वैसे ही जैसे श्री राम ने राजकाज संभालते हुए आत्मज्ञान को धारण किया। पश्चिम के विद्वानों ने भी इसके महत्व को समझा और डॉक्टर B.L. अत्रेय जैसे दार्शनिकों ने इसकी तुलना विश्व के महानतम दर्शनों से करके यह सिद्ध किया कि योग वाशिष्ठ का सत्य सार्वभौमिक और कालातीत है। किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता की अंतिम कसौटी सिद्ध पुरुषों का अनुभव होता है। 20वीं सदी के महानतम ऋषियों में से एक भगवान रमण महर्षि अक्सर साधकों को यह ग्रंथ पढ़ने की सलाह देते थे। वास्तव में उनकी मुख्य शिक्षा आत्मविचार यानी मैं कौन हूं की खोज इसी ग्रंथ के दर्शन का सबसे सीधा और व्यावहारिक अनुप्रयोग है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद ने इसे वेदांत के सभी ग्रंथों का चूड़ामणि कहा। यह एक जीवंत प्रमाण है कि पूज्य बापूजी के मित्र संत श्री घाट वाले बाबा को ईश्वर का साक्षात्कार इसी अद्भुत ग्रंथ को पढ़कर हुआ था। स्वयं पूज्य बापूजी इसे अपने सभी आश्रमों का इष्ट ग्रंथ यानी सबसे प्रिय ग्रंथ मानते हैं। यह दर्शाता है कि यह केवल पढ़ने का नहीं बल्कि अनुभव करने का ग्रंथ है। इसे देवों का वरदान यूं ही नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा वरदान है सांसारिक दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति यानी उनका जड़ से नाश। यह दुखों को सहना या कम करना नहीं सिखाता, यह दुख के मूल कारण यानी मन के भ्रम पर ही सीधा प्रहार करता है। आध्यात्मिक साधना के 2 मार्ग बताए गए हैं, पिपीलिका मार्ग यानी चींटी का मार्ग जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, और दूसरा विहंग मार्ग यानी पक्षी का मार्ग जो सीधा उड़कर वृक्ष के शिखर पर पहुंच जाता है। श्री योग वाशिष्ठ वही विहंग मार्ग है। यह उन परिपक्व साधकों के लिए है जिनमें सत्य को जानने की तीव्र प्यास है, और इसका सबसे अनमोल वरदान है पुरुषार्थ। यह ग्रंथ आपको भाग्य और नियति की दासता से मुक्त करता है। यह घोषणा करता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और अपने ही प्रबल प्रयत्न से वह अपनी नियति को बदलकर मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकता है। श्री योग वाशिष्ठ की अद्वितीयता और अन्य ग्रंथों से भिन्नता। अब अंतिम प्रश्न कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे अन्य ग्रंथों से खास बनाता है। इसकी सबसे क्रांतिकारी और केंद्रीय शिक्षा यह है कि मन ही इस संपूर्ण जगत का एकमात्र कारण है। यह ब्रह्मांड किसी बाहरी ईश्वर द्वारा बनाई गई ठोस वस्तु नहीं बल्कि शुद्ध चेतना में उठा एक मानसिक संकल्प है, एक लंबा स्वप्न है। इससे भी एक कदम आगे यह वेदांत के गूढ़तम सिद्धांत अजातवाद की स्थापना करता है, जिसका अर्थ है कि इस जगत की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। यह केवल एक भ्रांति है,
ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। ज्ञान का प्रकाश होते ही यह जगत रूपी भ्रांति, जो कभी थी ही नहीं, सदा के लिए विलीन हो जाती है। और इन गूढ़ सिद्धांतों को समझाने के लिए यह ग्रंथ अद्भुत और जादुई कथाओं का प्रयोग करता है। रानी चूड़ाला की कथा, लीला की कथा, करकटी राक्षसी की कथा, ये केवल कहानियां नहीं बल्कि ऐसे वैचारिक प्रयोग हैं जो आपकी यथार्थता की धारणा को झकझोर कर रख देते हैं। संक्षेप में, यह ग्रंथ एक साथ एक गहन दार्शनिक शास्त्र, एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका और मुक्ति का एक सीधा अचूक मार्ग है। अब जब हमने इसकी महिमा का आधार तैयार कर लिया है, तो चलिए सीधे ज्ञान के उस अमृत में डुबकी लगाते हैं और इसके सार सूत्रों को अध्याय दर अध्याय समझने का प्रयास करते हैं। श्री योग वाशिष्ठ सार, पहला अध्याय, अलिप्तता, डिटैचमेंट। इस दिव्य ज्ञान की यात्रा का पहला सोपान है अलिप्तता। अलिप्तता का अर्थ संसार को छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही जीना। यह ज्ञान की पहली किरण है जो साधक के हृदय में वैराग्य के रूप में उदय होती है। तो इस ज्ञान को सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, वह नहीं जो घोर अज्ञान में डूबा है और जिसे अपने बंधन का कोई बोध ही नहीं, और वह भी नहीं जिसे परम ज्ञान हो चुका है। इसका सच्चा अधिकारी केवल वह है जिसके भीतर यह प्रश्न कांटे की तरह चुभता है कि मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्त होना है, जिसे संसार एक कारागार की तरह लगने लगा है और जो इससे बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। वही इस ज्ञान को पचा सकता है। और इस संसार सागर को पार करने की युक्ति कहां से मिलेगी? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह महान आत्माओं के संग से, यानी सत्संग से ही संभव है। जैसे एक कुशल नाविक ही आपको सही नाव दे सकता है, वैसे ही सिद्ध पुरुष ही आपको इस भव सागर से पार जाने का मार्ग दिखा सकते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से, उनकी सहज बातचीत से भी ज्ञान झरता है। उनका संग शून्य को पूर्णता से, मृत्यु को अमृता से और दुख को परमानंद से भर देता है। इस संसार रूपी लंबे रोग की सबसे बड़ी औषधि क्या है? वह है आत्मविचार की प्रक्रिया। अपने भीतर यह प्रश्न उठाना कि मैं कौन हूं? यह संसार किसका है? यह दुख किसे हो रहा है? यही आत्मखोज इस रोग को जड़ से मिटा देती है। गुरु और शास्त्र आपको मार्ग दिखा सकते हैं, पर अंतिम दर्शन आपको स्वयं अपनी ही विशुद्ध बुद्धि से करना होगा। गुरु के वचन उस भ्रम को मिटाते हैं जिसके कारण हम सत्य को देख नहीं पाते। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई स्त्री अपने गले में पहने हुए हार को भूलकर सब जगह ढूंढती है और दुखी होती है। फिर कोई आकर बस उसे याद दिला देता है कि हार तो तुम्हारे गले में ही है। आत्मज्ञान ठीक इसी तरह प्रकट होता है। जिसे हम खोज रहे हैं वह हम स्वयं ही हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जाने बिना बाहरी वस्तुओं में आनंद खोजता है, उसे गुरु वशिष्ठ अज्ञानी कहते हैं। वे कहते हैं कि जो यह जानने के बाद भी कि सांसारिक सुख छलावा है, उन्हीं के पीछे भागता है, वह मनुष्य नहीं, पशु के समान है। क्योंकि एक छोटा सा विचार भी आपको दुख में धकेल सकता है, जबकि विचार शून्य अवस्था यानी मन की परम शांति ही शाश्वत आनंद है। तो फिर सुखी कौन है? सुखी वह है जिसका मन भीतर से शांत है, जो राग और द्वेष से परे है और जो इस दुनिया को केवल एक दृष्टा, एक साक्षी होकर देखता है, जो जीवन के नाटक में अपनी भूमिका तो निभाता है पर यह जानता है कि मैं केवल एक दर्शक हूं। और अंत में गुरु वशिष्ठ सबसे बड़े भय यानी मृत्यु का निवारण करते हैं। वे कहते हैं, शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे जब एक घड़ा टूट जाता है तो घड़े के भीतर का आकाश बाहर के महाआकाश में मिल जाता है, वह मरता नहीं। वैसे ही देह के न रहने पर आत्मा तो शाश्वत और मुक्त ही रहती है। वास्तव में इस जगत में न तो कुछ जन्मता है और न ही कुछ मरता है। जो कुछ भी है वह केवल एक ही ब्रह्म है जो इस विश्व के रूप में भास रहा है। अतः इस पहले अध्याय का सार है वैराग्य और विवेक के द्वारा संसार की क्षण भंगुरता को पहचानना और साक्षी भाव में स्थित होने का अभ्यास आरंभ करना। यही अलिप्तता है जो आगे के ज्ञान के लिए भूमि तैयार करती है। दूसरा अध्याय, जगत मिथ्यात्व, संसार की नश्वरता। जब साधक के मन में वैराग्य और अलिप्तता का भाव जागता है तो स्वाभाविक ही अगला प्रश्न उठता है, मुझे अनासक्त क्यों होना चाहिए?
यह संसार जिसे मैं अपनी आंखों से देखता हूं, छूकर अनुभव करता हूं, वह असत्य कैसे हो सकता है? इसी गहन प्रश्न का उत्तर गुरु वशिष्ठ दूसरे अध्याय में देते हैं, जिसका नाम है जगत मिथ्यात्व। मिथ्या शब्द को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। मिथ्या का अर्थ अस्तित्वहीन नहीं है, जैसे खरगोश के सींग। मिथ्या का अर्थ है जो दिखाई तो दे, अनुभव में भी आए, पर जिसका अपना कोई स्थायी परम सत्य न हो। ठीक एक स्वप्न की तरह। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो वह 100% वास्तविक लगता है। स्वप्न का सुख आपको हंसाता है और स्वप्न का दुख आपको रुलाता है, पर आंख खुलते ही वह सारा संसार कहां चला जाता है? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह जागृत अवस्था का संसार भी एक लंबा स्वप्न ही है। तो इस संसार रूपी स्वप्न का निर्माता कौन है? गुरु वशिष्ठ एक क्रांतिकारी सूत्र देते हैं। जब मन सक्रिय होता है तो संसार उत्पन्न होता है, और जब मन शांत हो जाता है तो संसार का लय हो जाता है। आपका मन ही वह जादूगर है जो इस पूरे ब्रह्मांड का तमाशा रच रहा है। आपकी कल्पनाएं, आपके संकल्प और आपकी वासनाएं ही इस संसार को बनाती हैं। जब मन शांत हो जाता है तो यह सारा भ्रम विलीन हो जाता है। इसे समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ कुछ अद्भुत उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण रस्सी और सांप का। कल्पना कीजिए, आप शाम के धुंधलके में कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक रस्सी पड़ी मिलती है। अंधेरे के कारण आप उसे सांप समझ लेते हैं। अब क्या होगा? आपका हृदय जोर जोर से धड़कने लगेगा, आपको पसीना आ जाएगा, आप भय से कांपने लगेंगे। वह सांप आपके लिए पूरी तरह वास्तविक है, पर क्या वहां सच में कोई सांप था? नहीं। सांप केवल आपके मन के अज्ञान और भ्रम के कारण रस्सी के ऊपर आरोपित हो गया था। जैसे ही कोई टॉर्च जलाकर आपको दिखाता है कि यह तो केवल एक रस्सी है, आपका सारा भय तुरंत गायब हो जाता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह संसार वही सांप है और परम सत्य यानी ब्रह्म वह रस्सी है। अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण हमने इस एक ब्रह्म के ऊपर यह नाना रूप वाला संसार आरोपित कर लिया है और व्यर्थ ही सुख दुख भोग रहे हैं। जिस क्षण ज्ञान का प्रकाश होगा, यह संसार रूपी भ्रम विलीन हो जाएगा और केवल सत्य ही शेष रहेगा। दूसरा उदाहरण सोना और आभूषण का। आप बाजार में जाते हैं और आपको अलग अलग आभूषण दिखाई देते हैं, कंगन, हार, झुमके, अंगूठी। इन सब के नाम अलग हैं, रूप अलग हैं और कार्य भी अलग है। पर एक ज्ञानी जौहरी की दृष्टि में यह सब क्या है? वह जानता है कि इन सभी का मूल तत्व, इन सभी की परम सच्चाई केवल सोना है। ठीक इसी प्रकार एक अज्ञानी की दृष्टि में यह जगत अनगिनत रूपों में बंटा हुआ है, मनुष्य, पशु, पर्वत, नदियां, ग्रह, नक्षत्र। पर एक ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ उसी एक परम तत्व, उसी एक चेतना रूपी सोने से बने नाम रूप हैं। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तीसरा उदाहरण महासागर और लहरों का। जैसे एक ही महासागर में अनगिनत लहरें, बुलबुले और झाग उठते हैं, कुछ देर खेलते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही इस शुद्ध चेतना के महासागर में यह जगत एक लहर की भांति उठता है और उसी में समा जाता है। लहरें सागर से अलग दिख तो सकती हैं, पर वे सागर से भिन्न कभी नहीं होती। अतः इस अध्याय का सार यह है कि यह जगत कोई बाहरी, ठोस और स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि हमारे ही मन का एक प्रक्षेपण है। इस ज्ञान का उद्देश्य जीवन से भागना या उसे निरर्थक समझना नहीं है, बल्कि इस स्वप्न रूपी जगत को बहुत गंभीरता से लेने के कारण जो दुख और भय उत्पन्न होता है, उससे मुक्त होना है। जब आप यह जान जाते हैं कि यह एक लीला है, एक खेल है, तो आप इस खेल को और बेहतर ढंग से बिना किसी तनाव, भय और आसक्ति के खेल सकते हैं। तीसरा अध्याय जीवन मुक्त के लक्षण। तो हमने यह समझा कि यह संसार एक स्वप्न की भांति है जिसका मूल कारण हमारा मन है। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जो ज्ञानी इस सत्य को अनुभव कर लेता है, उसकी अवस्था कैसी होती है? वह जीता कैसे है? क्या वह संसार के सारे कर्म छोड़ देता है? इसी का उत्तर है जीवन मुक्त की अवस्था। यह सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ और व्यावहारिक आदर्श है। जीवन मुक्त यानी जो जीवन में रहते हुए ही मुक्त है, जिसे मोक्ष के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह यहीं इसी शरीर में हमारे और आपके बीच रहते हुए भी परम स्वतंत्रता का आनंद लेता है। आइए गुरु वशिष्ठ के शब्दों में जानें कि ऐसे ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण है
आत्मज्ञान की अग्नि ने उसकी समस्त कामनाओं को जलाकर राख कर दिया है। जैसे सूखी घास का ढेर आग लगते ही भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का उदय होते ही उसकी इच्छाएं और वासनाएं शांत हो जाती हैं। उसके लिए सच्ची समाधि जबरदस्ती मन को चुप कराना नहीं, बल्कि कामनाओं के अभाव से उपजी सहज शांति है। वह इस अटल बोध में स्थित रहता है कि यह संपूर्ण विश्व उस एक चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए वह पूर्ण चंद्रमा की भांति भीतर से सदैव शीतल और शांत रहता है। सुख उसे फुला नहीं सकता और दुख उसे डिगा नहीं सकता। बाहर से देखने पर एक जीवन मुक्त साधारण मनुष्य की तरह ही सारे कार्य करता हुआ दिख सकता है। वह हंसता है, बोलता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, पर भीतर से वह पूर्णतः भिन्न होता है। वह साक्षी भाव में जीता है। वह जानता है कि यह जगत एक स्वप्न है और मैं इसका दृष्टा हूं। इसलिए वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। जैसे एक दर्पण पर पड़ने वाला प्रतिबिंब दर्पण को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही संसार के कार्य ज्ञानी को प्रभावित नहीं करते। उसके लिए मान अपमान, मित्र शत्रु, सोना और पत्थर सब समान हो जाते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शरीर काशी जैसे पवित्र स्थान में छूटे या किसी चांडाल के घर में, क्योंकि जिस क्षण उसे आत्मज्ञान हुआ उसी क्षण वह देशकाल की सीमाओं से परे हो गया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में विशाल मेरु पर्वत एक छोटे से टीले जैसा, यह पूरी पृथ्वी गाय के खुर के निशान जितनी और तीनों लोग एक तिनके के समान हो जाते हैं। यह उनका अहंकार नहीं, बल्कि अपनी अनंतता के बोध से उपजा विशाल दृष्टिकोण है। गुरु वशिष्ठ जीवन मुक्त को समझाने के लिए दो अद्भुत उपमाएं देते हैं। वह एक चित्र में बने दीपक की तरह है। चित्र का दीपक प्रकाश का आभास तो देता है, पर वास्तव में न तो जलता है, न बुझता है और न ही धुआं देता है। वैसे ही जीवन मुक्त संसार में कर्म करता हुआ तो दिखता है, पर भीतर से वह अकर्ता और असंग ही रहता है। वह भीतर और बाहर से खाली भी है और भरा हुआ भी। वह एक खुले आकाश में रखे घड़े की तरह भीतर बाहर से सांसारिक विचारों से खाली है, और साथ ही वह समुद्र में डूबे हुए घड़े की तरह भीतर बाहर ब्रह्म चैतन्य से भरा हुआ है। अंत में गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जिसके हृदय की सारी कामनाओं की गांठें खुल गई हैं, जिसके सारे संशय मिट गए हैं, वह चाहे ध्यान में बैठे या न बैठे, चाहे कर्म करे या न करे, वह सदा मुक्त ही है, क्योंकि बंधन और मोक्ष के सारे विचार मन के ही हैं। जब मन ही शांत हो गया तो बंधन कैसा और मोक्ष कैसा, वह तो स्वयं परमानंद स्वरूप हो जाता है। चौथा अध्याय, मन का नाश। अब तक हमने समझा कि हमें संसार से अलिप्त होना है, क्योंकि यह मिथ्या है। हमने यह भी जाना कि इस सत्य को अनुभव करने वाला जीवन मुक्त होकर जीता है। पर अब सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रश्न सामने आता है, यह अवस्था प्राप्त कैसे हो? इस बंधन का, इस भ्रम का मूल कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ चौथे अध्याय में सीधे उस जड़ पर प्रहार करते हैं, और वह जड़ है मन। इस अध्याय का शीर्षक है मन का नाश। यह सुनकर घबराइए मत। यहां नाश का अर्थ विचार शून्य या जड़ हो जाना नहीं है। यहां नाश का अर्थ है मन के उस रूप का अंत जो हमें दिन रात भटकाता है, यानी हमारे चंचल, अहंकारी और वासनाओं से भरे मन का रूपांतरण। यह मन का अपने ही स्रोत यानी शुद्ध चैतन्य में विलीन हो जाना है। आखिर यह मन है क्या? गुरु वशिष्ठ बहुत सरल परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, जब वह एक अखंड अनंत चेतना अपनी सुध बिसराकर अपने भीतर ही वस्तुओं की कल्पना करके उनके पीछे भागने लगती है, तो उसी दौड़ का नाम मन है। यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है, वह वस्तु मेरी होनी चाहिए, मुझे यह पसंद नहीं है। इन संकल्पों और विकल्पों का जो निरंतर प्रवाह है वही मन है। कुछ चीजों को स्वीकार करना और कुछ को अस्वीकार करना, यही मन का स्वभाव है और यही साक्षात बंधन है। गुरु वशिष्ठ एक अत्यंत गहरा सूत्र देते हैं, मन ही संसार है, मन ही पुरुष है। जो कुछ भी मानसिक रूप से घटित होता है वही वास्तव में घटित होता है, शरीर से होने वाली क्रिया नहीं। वे एक अचूक उदाहरण देते हैं, जो हाथ अपनी पत्नी का आलिंगन करता है वही हाथ अपनी पुत्री को भी गले लगाता है। क्रिया एक ही है, पर दोनों के भाव में आकाश पाताल का अंतर होता है। ये कौन तय करता है? ये मन ही है, जो एक क्रिया को पवित्र और दूसरी को वासनापूर्ण बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे अनुभव का निर्माता
हमारा मन ही है। मन का नाश कैसे करें? यदि मन कल्पना से ही बना है तो इसका नाश भी कल्पना से ही होगा। मैं यह शरीर हूं, यह कल्पना बंधन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह कल्पना मुक्ति है। जब मन मैं ब्रह्म नहीं हूं यह सोचता है तो वह बंधन में आता है, और जब वह दृढ़ता से यह चिंतन करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं तो वह पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसे करने की 4 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि संत समागम, सिद्ध पुरुषों का संग, जो हमें निरंतर सत्य की याद दिलाता है। दूसरी विधि आत्मशोध, मैं कौन हूं, इस प्रश्न की निरंतर खोज। तीसरी विधि प्राणायाम, श्वासों के नियमन द्वारा मन को स्थिर करना। चौथी विधि वासना त्याग, मन में दबी हुई सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग। मन के रूपांतरण को गुरु वशिष्ठ 2 सुंदर उपमाओं से समझाते हैं। फिटकरी की उपमा, जैसे गंदले पानी में फिटकरी का टुकड़ा डालने पर वह सारी गंदगी को अपने साथ लेकर नीचे बैठ जाता है और पानी को स्वच्छ कर देता है, और अंत में वह स्वयं भी उसी में विलीन हो जाता है। वैसे ही मैं ब्रह्म हूं, यह शुद्ध विचार मन की सारी अशुद्धियों को शांत कर देता है, और अंत में स्वयं भी शांत होकर केवल शुद्ध चैतन्य ही शेष रह जाता है। जूतों की उपमा, जैसे जिस व्यक्ति ने जूते पहने हुए हैं उसके लिए मानो पूरी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी हुई है, उसे कांटे पत्थर नहीं चुभते। ठीक वैसे ही जिसका मन शांत और पूर्णता को प्राप्त हो गया है उसके लिए यह सारा संसार अमृत और आनंद से भरपूर हो जाता है। अंततः गुरु वशिष्ठ चेतावनी देते हैं कि मन को जीते बिना तीनों लोकों का राज्य भी तिनके के समान व्यर्थ है। मन पर विजय ही एकमात्र सच्ची विजय है। यह अध्याय हमें बताता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन को साधने में ही निहित है। 5वां अध्याय, वासनाओं का विध्वंस। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मुक्ति का मार्ग मन को साधने से होकर गुजरता है, पर यह मन इतना शक्तिशाली क्यों है? यह बार बार उन्हीं पुराने विषयों की ओर क्यों भागता है जिनके कारण हमें दुख मिलता है? इसका कारण है वासनाएं। यह इस यात्रा का एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म पड़ाव है। वासना केवल स्थूल इच्छा या कामना नहीं है, यह हमारे चित्त पर पड़े हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का, अनुभवों का और इच्छाओं का एक सूक्ष्म जाल है। ये वे अदृश्य धागे हैं जो मन रूपी कठपुतली को नचाते हैं। ये वे बीज हैं जो अवचेतन मन की भूमि में पड़े रहते हैं और अवसर मिलते ही इच्छाओं के अंकुर के रूप में फूट पड़ते हैं। जब तक इन बीजों का नाश नहीं होता तब तक मन पर स्थायी विजय असंभव है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सारी वासनाओं का मूल एक महावासना है, और वह है मैं यह शरीर हूं का दृढ़ निश्चय। इसी एक गलत पहचान से सारी दूसरी इच्छाएं और भय पैदा होते हैं। शरीर की रक्षा का भय, शरीर को सुख देने की इच्छा, शरीर से संबंधित रिश्तों का मोह, यह सब इसी एक मूल भ्रम से उपजता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि साधक को मैं शरीर हूं, इस विचार को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी अपवित्र वस्तु को दूर से ही त्याग देता है, भले ही इसके लिए उसे सर्वस्व का नाश क्यों न करना पड़े। तो इन अदृश्य बीजों को जलाकर भस्म कैसे किया जाए? गुरु वशिष्ठ इसके लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्र बताते हैं, आत्मविचार की अग्नि। मैं कौन हूं? यह प्रश्न केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक अग्नि है जो धीरे धीरे वासनाओं के इन बीजों को भून कर नष्ट कर देती है। जो साधक निरंतर इस आत्म खोज के दर्पण में अपने स्वरूप को देखता रहता है, उसे संसार के दुख ऐसे ही नहीं छू पाते जैसे हवा एक चित्र में बनी हुई बेल को नहीं हिला सकती। इसका दूसरा उपाय है संत समागम और शास्त्रों का अध्ययन। सिद्ध पुरुषों का संग एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें अशुभ वासनाएं सक्रिय नहीं हो पाती और शुभ वासनाएं जैसे मोक्ष की इच्छा बलवती होती हैं। और वासना नाश का अंतिम और अचूक उपाय है यह साक्षात्कार कि सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे जो व्यक्ति जानता है कि रेगिस्तान में दिखने वाली मृग तृष्णा केवल एक भ्रम है, वह उसके पीछे पानी के लिए नहीं भागता, ठीक वैसे ही जिसे यह बोध हो जाता है कि यह सारा जगत ब्रह्म का ही विवर्त है, उसके मन में सांसारिक भोगों की वासनाएं उदय ही नहीं होती। जब भोग वस्तु ही मिथ्या जान ली तो उसका भोग कैसा? जब वासनाओं का नाश होता है तब अहंकार का भी अपने आप लय हो जाता है। व्यक्ति भीतर से आकाश की तरह शांत, निर्मल और शीतल हो जाता है और तब एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं,
यदि तुम भीतर से शांत और शीतल हो तो तुम्हारे लिए सारा जगत शांत और शीतल हो जाएगा, और यदि तुम भीतर से अशांत और व्यग्र हो तो तुम्हारे लिए यह सारा जगत एक जलती हुई चिता के समान बन जाएगा। संसार नहीं बदलता, आपकी दृष्टि बदल जाती है। दुनिया वही रहती है, पर उसे अनुभव करने वाला बदल जाता है। आपका आंतरिक जगत ही आपके बाहरी जगत का निर्माण करता है। अतः इस अध्याय का सार यह है कि मन को साधने का अर्थ है उसकी गहरी सफाई, यानी वासनाओं का विध्वंस। और यह विध्वंस दमन से नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्मविचार और विवेक से ही संभव है। जिस साधक ने अपनी वासनाओं के बीजों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया, वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। 6वां अध्याय, आत्मध्यान, सेल्फ मेडिटेशन। अब तक हमने ज्ञान की सीढ़ियों को समझा। वैराग्य, जगत का मिथ्यात्व, जीवन मुक्त के लक्षण, मन का निग्रह और वासनाओं का नाश। अब गुरु वशिष्ठ हमें उस शिखर पर ले जाते हैं जहां सिद्धांत समाप्त होता है और सीधा अनुभव आरंभ होता है। यह अध्याय कोई दार्शनिक विवेचन नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष साधना है। यह आत्मध्यान है। यह ध्यान किसी बाहरी वस्तु पर या किसी मंत्र पर केंद्रित करने के लिए नहीं है। यह अपनी पहचान को बदलने का, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास है। गुरु वशिष्ठ यहां हमें वो भाव देते हैं, वो चिंतन देते हैं जिसे साधक को दिन रात अपने भीतर धारण करना है, जब तक कि यह चिंतन उसका सहज स्वभाव न बन जाए। तो आइए कुछ क्षणों के लिए इस संसार को भूलकर गुरु वशिष्ठ के शब्दों के साथ अपने सच्चे स्वरूप में डूबने का प्रयास करें। अपनी आंखें चाहें तो बंद कर लें और इन भावों को अपने भीतर उतरने दें। मैं कौन हूं? मैं यह मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं हूं। यह सब तो उस एक चेतना की लीला है जो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। यह शरीर तो कर्म करने का एक उपकरण मात्र है, जिसे मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे किसी दूसरे के शरीर को। मैं माया के प्रभाव से परे, शुद्ध, निर्मल और अनंत चेतना हूं। मेरा स्वभाव कैसा है? मैं सदा ही अकर्ता हूं। मुझ में कोई कामना नहीं है। मैं आकाश की तरह शुद्ध और निर्लेप हूं। मैं शांत हूं, निराकार हूं और मुझ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं नित्य और अविचल हूं। संसार के साथ मेरा क्या संबंध है? विपत्ति मुझे विचलित नहीं कर सकती और समृद्धि में मैं समस्त विश्व का मित्र हूं। मैं सुख और दुख के इन क्षणिक भावों से परे, सदा मुक्त हूं। मैं चेतना का एक महासागर हूं, जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक लहर की भांति उठता है और मुझ में ही समा जाता है। इन लहरों के आने जाने से मुझ महासागर में न तो कुछ बढ़ता है और न ही कुछ घटता है। यह कितना अद्भुत है कि मुझ चैतन्य सागर में ही अनगिनत जीव रूपी लहरें उठती हैं, कुछ पल के लिए खेलती हैं और फिर अपने स्वभाव के अनुसार मुझ में ही विलीन हो जाती है। अब मुझे यह स्पष्ट बोध हो गया है कि यह पंचतत्व, यह तीनों लोक और यह जिसे मैं कहता था, यह सब कुछ केवल और केवल शुद्ध चैतन्य ही है। मैं सबसे परे हूं और मैं ही सर्वव्यापी हूं। जो कुछ भी वास्तव में है वह मैं ही हूं। इसके अतिरिक्त कहने को और कुछ नहीं है। यह है आत्मध्यान। यह अहंकार की घोषणा नहीं है कि मैं महान हूं। यह उस झूठे मैं यानी अहंकार का विसर्जन है और उस सच्चे मैं यानी सार्वभौमिक आत्मा में स्थिति है। गुरु वशिष्ठ हमें इस अध्याय के माध्यम से केवल ज्ञान नहीं दे रहे, वे हमें उस ज्ञान को अनुभव करने की सीधी विधि दे रहे हैं। इन भावों को केवल सुनना नहीं है, इन्हें जीना है। इसी ध्यान से ज्ञान अनुभव में परिणत होता है। 7वां अध्याय, शुद्धि की प्रक्रिया। पिछले अध्याय में हमने आत्मध्यान के द्वारा अपने सच्चे स्वरूप का चिंतन किया, पर जब हम उस ध्यान से उठकर वापस इस संसार में आते हैं तो हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि एक ज्ञानी संसार में कर्म कैसे करे ताकि वह कर्म बंधन का कारण न बने। इसी का समाधान है शुद्धि की प्रक्रिया। यहां शुद्धि का अर्थ केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की, हमारे दृष्टिकोण की और हमारे भाव की शुद्धि है, ताकि हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बन जाए। गुरु वशिष्ठ इसके लिए एक स्वर्णिम सूत्र देते हैं जिसे हर साधक को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वे श्री राम से कहते हैं, हे राघव, बाहर से तुम सक्रिय रूप से सारे कर्म करो, पर भीतर से सदा अकर्ता बने रहो। बाहर से कर्ता और भीतर से अकर्ता रहकर इस जगत में अपनी भूमिका निभाओ। यह कर्म योग का शिखर है। इसका अर्थ है कि आप अपने सारे कर्तव्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां
पूरी कुशलता और लगन से निभाएं, पर भीतर यह अटल बोध बना रहे कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल एक साक्षी हूं जिसके प्रकाश में यह प्रकृति अपना खेल कर रही है। भीतर से सारी कामनाओं, आसक्तियों और वासनाओं से मुक्त होकर बाहर से सब कुछ करो और इस जगत रूपी मंच पर अपना अभिनय करो। इस शुद्ध की प्रक्रिया में दो विचार दो धारी तलवार की तरह हैं। एक हमें बांधता है, दूसरा हमें मुक्त करता है। पहला विचार जो बंधन है, मैं यह शरीर हूं। दूसरा विचार जो मुक्ति की तलवार है, मैं शुद्ध चेतना हूं। जब भी मन दुख, भय या आसक्ति में फंसे तो उसे ज्ञान की इस तलवार से काट दो। स्वयं को याद दिलाओ कि तुम शरीर नहीं, बल्कि वह अविनाशी चेतना हो जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राघव, इस जड़ और मूर्ख शरीर से तुम्हारा क्या लेना देना? इसके सुख दुख में तुम क्यों असहाय और दुखी होते हो? तुम जो चैतन्य घन हो और यह शरीर जो रक्त मांस का बना है, दोनों में कितना बड़ा भेद है। जिस साधक को यह बोध हो जाता है कि यह देह लकड़ी के टुकड़े या मिट्टी के ढेले के समान है, वह परम आत्मा को सहज ही जान लेता है। इस प्रक्रिया में एक और सुंदर निर्देश है, वज्र की तरह दृढ़ रहो पर पत्थर की तरह जड़ नहीं। इसका अर्थ है कि अपने आत्मनिश्चय में हीरे की तरह अटल रहो, जिसे कोई तोड़ न सके, पर साथ ही पत्थर की तरह आलसी, अकर्मण्य और जड़ मत बनो। ज्ञान तुम्हें एक कुशल, ऊर्जावान और समत्व बुद्धि वाला कर्मयोगी बनाए, न कि एक पलायनवादी। शुद्धि का अंतिम चरण है उस एक परम निष्ठा को धारण करना जो सारे द्वंद्वों को मिटा देती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जैसे एक स्फटिक मणि अपने सामने रखी हर वस्तु का रंग तो ग्रहण करती है, पर स्वयं उससे अलिप्त और शुद्ध ही रहती है, वैसे ही ज्ञानी को संसार के सभी व्यवहार करते हुए भी भीतर से शुद्ध और अनासक्त रहना चाहिए। जब यह निष्ठा दृढ़ हो जाती है कि देखने वाला, दिखने वाला और देखने की प्रक्रिया सब कुछ एक ही ब्रह्म है, तो द्वैत रूपी अज्ञान का पूरी तरह नाश हो जाता है। यही परम शुद्ध है। 8वां अध्याय, आत्मा की भक्ति। अब तक हमने ज्ञान और विवेक के मार्ग को समझा, पर भक्ति का समर्पण का मार्ग कहां है? क्या योग वाशिष्ठ में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं? 8वां अध्याय इसी प्रश्न का उत्तर देता है और भक्ति शब्द को एक ऐसी क्रांतिकारी ऊंचाई पर ले जाता है जहां ज्ञान और भक्ति मिलकर एक हो जाते हैं। यह है आत्मा की भक्ति। साधारणतया भक्ति का अर्थ होता है अपने से भिन्न किसी ईश्वर, किसी देवता की पूजा, अर्चना और प्रार्थना। पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सबसे ऊंची भक्ति अपने ही परम स्वरूप की भक्ति है। वह ईश्वर जिसे तुम बाहर मंदिरों और तीर्थों में खोज रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी अपनी ही आत्मा है, जो तुम्हारे हृदय में चैतन्य रूप में सदा विराजमान है। तो कौन है वह सच्चा ईश्वर जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राघव, जिसके द्वारा तुम रूप को देखते हो, शब्द को सुनते हो और रस का स्वाद लेते हो, वही तुम्हारा आत्मा है, वही परम ब्रह्म है, वही देवों का भी देव है। वह चैतन्य शक्ति जो तुम्हारी आंखों के पीछे से देख रही है, कानों के पीछे से सुन रही है और बुद्धि को प्रकाशित कर रही है, वही तुम्हारा सच्चा मैं है। उस साक्षी स्वरूप आत्मा को पहचानना और उसी में निरंतर स्थित रहना, यही सच्ची भक्ति है। इस आत्मा भक्ति की विधि क्या है? इसकी विधि है निरंतर आत्मचिंतन। यह बोध कि जो असत्य है उसे विवेक द्वारा नकारने के बाद जो शेष रह जाता है, वही शुद्ध चैतन्य मैं हूं। यह ज्ञान ही ध्यान है और यह ध्यान ही भक्ति है। गुरु वशिष्ठ हमें भक्ति के कुछ सूत्र देते हैं जिन्हें साधक को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जो कुछ भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता करते हैं, वह सब मैं ही करता हूं, जो कि चैतन्य स्वरूप हूं। मैं ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड हूं। मैं ही वह अविनाशी परमात्मा हूं। मेरे लिए न कोई भूतकाल है, न कोई भविष्य काल। यह सब कुछ एक ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना है, सबका आत्मा है, जो अविभाज्य और अविकारी है। यह चिंतन अहंकार नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यह छोटे मैं का बड़े मैं में विलय हो जाना है। अज्ञानी मनुष्य दृष्टा और दृश्य के भेद में जीता है। वह सोचता है, मैं देखने वाला भक्त हूं और ईश्वर मुझसे अलग दिखने वाली वस्तु है। पर ज्ञानी योगी इस द्वैत से परे उठ जाता है।
वह आत्मा की ही भक्ति करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में भक्त, भगवान और भक्ति तीनों एक ही आत्मा के रूप हैं। अतः इस अध्याय का सार यह है कि ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग मार्ग नहीं है। सच्चा ज्ञानी ही सच्चा भक्त है और सच्चा भक्त ही सच्चा ज्ञानी है। अपने आत्म स्वरूप को जानना ही ईश्वर को जानना है और अपने आत्म स्वरूप में प्रेम पूर्वक स्थिर रहना ही परम भक्ति है। 9वां अध्याय, आत्मा का प्राकट्य। पिछले अध्याय में हमने जाना कि परम भक्ति अपने ही आत्म स्वरूप में स्थित होना है, पर यहां एक गहरा प्रश्न उठता है। यदि सत्य केवल एक ही है, एक ही आत्मा है, तो फिर यह अनेकता कहां से आई? ये इतने सारे जीव, यह जगत, यह बंधन और मुक्ति का भाव कैसे प्रकट हुआ? एक अनेक कैसे बन गया? 9वां अध्याय इसी रहस्य से पर्दा उठाता है और आत्मा के प्राकट्य की प्रक्रिया को समझाता है। यहां प्राकट्य का अर्थ वास्तविक सृष्टि या जन्म नहीं है। इसका अर्थ है एक भ्रम का प्रकट हो जाना, ठीक वैसे ही जैसे सिनेमा के पर्दे पर चित्र प्रकट होते हैं। अहंकार या जीव का जन्म कैसे हुआ? गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जब शरीर, इंद्रियां और मन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस एक अखंड चेतना में अज्ञान के कारण एक गांठ पड़ जाती है। एक विचार उठता है, मैं यह हूं। चेतना का अपने आप को इस शरीर मन के छोटे से दायरे में सीमित मान लेना ही अहंकार या जीव का जन्म है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई ब्राह्मण अपने उच्च कुल को भूलकर किसी शूद्र का जीवन अपना ले। परमात्मा अपनी अनंतता को भूलकर इस जीव भाव को अपना लेता है। या जैसे कोई बच्चा अपने ही साये में तरह तरह के भूत प्रेत की कल्पना करके स्वयं ही डरने लगता है, वैसे ही यह जीव अपने ही रचे हुए इस शरीर रूपी भ्रम से स्वयं ही भयभीत होता रहता है। पर जैसे ही यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यह सब कुछ वह सर्वव्यापी चेतना ही है, तो यह अहंकार रूपी जीव ठीक वैसे ही बुझ जाता है जैसे बिना तेल का दीपक। तो क्या यह जो अनेकता हमें दिख रही है वह पूरी तरह झूठ है? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भेद केवल सतह पर है, गहराई में केवल एकता है। वे सुंदर उदाहरण देते हैं, सोना और आभूषण। आभूषण अनेक हो सकते हैं, कंगन, हार, बाली, पर सत्य केवल एक है और वह है सोना। वैसे ही जीव अनेक दिखते हैं पर आत्मा एक ही है। मिट्टी और बर्तन, बर्तन अनेक हो सकते हैं, घड़ा, सुराही, दिया, पर सबका मूल तत्व केवल मिट्टी है। वैसे ही चराचर जगत के सभी रूपों का मूल तत्व एक ही ब्रह्म है। शरीर और अंग, एक ही शरीर के अंग अलग अलग दिखते हैं, हाथ, पैर, आंखें, पर वे सब एक ही शरीर के हिस्से हैं। वैसे ही हम सब उस एक विराट ब्रह्म शरीर के ही अंग हैं। जिस सत्य के ऊपर यह सारा प्राकट्य भास रहा है, उसका अपना स्वरूप कैसा है? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, आत्मा आदि और अंत से रहित है। वह शाश्वत, सर्वव्यापी और स्वयं प्रकाशित है, जैसे सूर्य का प्रकाश। वह गर्मी की तरह अग्नि से अभिन्न है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वह बुद्धि से भी परे है। वह सबका प्रकाशक और सबका अविचल आधार है। देश, काल और वस्तु की सारी सीमाओं से परे है। जैसे आकाश में हवा हर जगह व्याप्त है, वैसे ही आत्मा निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जो चेतना इस विशाल पृथ्वी में, सूर्य में और आकाश में व्याप्त है, वही चेतना पृथ्वी के गर्भ में एक छोटे से कीड़े में भी स्थित है। जब साधक को इस सत्य का बोध होता है तो उसके लिए संसार का प्राकट्य एक नए रूप में होता है। अब उसे भेद नहीं, अभेद दिखता है। उसके लिए बंधन, मुक्ति, द्वैत, अद्वैत जैसे सारे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं और तब वह उस परम दृष्टि को उपलब्ध होता है जिसका वर्णन इस अध्याय के अंतिम सूत्र में है। ज्ञान ब्रह्म है, विश्व ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, मेरा शत्रु ब्रह्म है, मेरे मित्र और मेरे संबंधी भी ब्रह्म है। यही आत्मा का सच्चा प्राकट्य है, जब हर रूप में, हर भेद में केवल उस एक ही परम सत्य का दर्शन होने लगे। 10वां अध्याय, निर्वाण, परम मुक्ति। ज्ञान की इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? वैराग्य, विवेक, आत्मध्यान और वासना नाश के बाद साधक किस अवस्था को उपलब्ध होता है? उस परम अवस्था का नाम है निर्वाण। निर्वाण कोई स्थान नहीं है जहां हमें मरकर जाना है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। किस चीज का बुझ जाना? अहंकार की अग्नि का, वासनाओं की ज्वाला का और दुख की चिंगारी का सदा के लिए शांत हो जाना। यह परम मुक्ति है जो इसी जीवन में, यहीं और अभी अनुभव की जाती है। गुरु वशिष्ठ सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि निर्वाण क्या नहीं है।
वे कहते हैं, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद निम्न कोटि का है। सांसारिक भोगों से मिलने वाला सुख निर्वाण नहीं है, वह तो स्वयं एक बंधन है। उससे मुक्ति ही मोक्ष का आरंभ है। यह जानने वाले और जानी जाने वाली वस्तु के भेद से परे की अवस्था है। जब जानने को कुछ शेष नहीं रहता तो जानने वाला अहंकार भी मुक्त हो जाता है। यह चट्टान की तरह स्थिर अवस्था है जिसमें सारे विचार शांत हो चुके होते हैं। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की शुद्ध अवस्था है, जहां आप न तो संसार को स्वीकार करते हैं न ही उसका अस्वीकार करते हैं। आप बस अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो इस अवस्था को पा लेता है उसे कोई भय या हानि नहीं पहुंचा सकता। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भले ही प्रलय का तूफान आ जाए, सारे महासागर एक हो जाएं, या 12 सूर्य एक साथ जलने लगे, पर जिसका मन पूरी तरह विलीन हो चुका है उसे कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वह अब अपने आप को यह नाशवान शरीर नहीं बल्कि वह अविनाशी चेतना जानता है। ऐसा पुरुष बच्चे की तरह हो जाता है जो पाप और पुण्य के भेद से परे होता है। उसके कर्म नियमों की किताब से नहीं बल्कि सहज ज्ञान और प्रेम से होते हैं। पर यह अवस्था केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं मिलती। गुरु वशिष्ठ साधक को सावधान करते हैं, जैसे केवल फिटकरी शब्द बोलने से पानी साफ नहीं हो जाता, वैसे ही केवल मैं ब्रह्म हूं कहने से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कि इसका निरंतर अभ्यास और अनुभव न हो। और अंतिम अभ्यास क्या है? वह है अभ्यास का भी त्याग कर देना। जब साधक यह विचार करता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तो यह ध्यान है। और जब यह विचार करने का विचार भी विस्मृत हो जाए, जब ध्याता, ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाए और केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहे, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। यही निर्वाण है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक देखता है कि जैसे मिट्टी के घड़े में केवल मिट्टी ही व्याप्त है, वैसे ही इस सारे जगत में सच्चिदानंद परमात्मा ही व्याप्त है। जैसे महासागर जल के सिवा कुछ नहीं है, वैसे ही यह अनंत ब्रह्मांड चेतना के सिवा और कुछ नहीं है। यही श्री योग वासिष्ठ महारामायण का अंतिम उपदेश और परम वरदान है, दुखों का आत्यंतिक नाश और परमानंद की उपलब्धि। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें? तो हमने श्री योग वासिष्ठ महारामायण के सार रूपी महासागर में एक डुबकी लगाई। हमने श्री राम के वैराग्य से आरंभ कर निर्वाण के परम शिखर तक की यात्रा की। पर यह ज्ञान केवल सुनने या सुनाने के लिए नहीं है। यह कोई बौद्धिक मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने का एक विज्ञान है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम इस परम ज्ञान को अपने साधारण भाग दौड़ भरे जीवन में कैसे उतारें। यह ज्ञान बहुत ऊंचा और गहरा लग सकता है, पर इसकी शुरुआत बहुत सरल कदमों से की जा सकती है। यात्रा कितनी भी लंबी हो, आरंभ तो एक कदम से ही होता है। पहला, साक्षी भाव का अभ्यास करें। दिन भर में जब भी अवसर मिले, कुछ क्षणों के लिए रुकें और अपने विचारों और भावनाओं को बस देखें, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। एक साक्षी की तरह स्वयं से पूछें, यह क्रोध किसे हो रहा है? यह विचार कहां से आया? यह अभ्यास धीरे धीरे आपको मन से अलग होने की कला सिखाएगा। दूसरा, आत्मविचार को समय दें। प्रतिदिन केवल 10 मिनट के लिए ही सही, शांत बैठकर अपने भीतर यह प्रश्न डुबाएं, मैं कौन हूं? इसका उत्तर खोजने की कोशिश न करें। बस इस प्रश्न को अपने मन को शांत करने का एक माध्यम बनने दें। यह प्रश्न सारी व्यर्थ की चिंताओं को सोख लेगा। तीसरा, जगत को एक लीला समझें। अपने जीवन को, अपनी भूमिकाओं को एक नाटक या एक लीला की तरह जीना सीखें। अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, पर भीतर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखें, यह जानते हुए कि यह सब एक लंबा स्वप्न है। इससे जीवन का तनाव और बोझ बहुत कम हो जाएगा। चौथा, पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। नियति या भाग्य के भरोसे बैठकर निराश न हो। योग वासिष्ठ का सबसे बड़ा संदेश है, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपने आत्म कल्याण के लिए आज, अभी से पुरुषार्थ आरंभ करें। यह साधना धीरे धीरे आपके चित्त को शुद्ध करेगी और आपको इस ज्ञान के गहरे अनुभव के लिए तैयार करेगी। कौन सा ग्रंथ पढ़ें? यह वीडियो इस महान ग्रंथ का एक परिचय और सार मात्र था। यदि आपके हृदय में इस ज्ञान गंगा में और गहरी डुबकी लगाने की इच्छा जागी है, तो आपको मूल ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। आरंभ करने के लिए, यदि आप पहली बार इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं, तो तेज कुमार बुक डिपो
लखनऊ प्रकाशन की योग वाशिष्ठ से आरंभ करें। यह 2 भागों में उपलब्ध है। गहन अध्ययन के लिए जो साधक गहराई में उतरना चाहते हैं उन्हें hariomgroup.org वेबसाइट पर उपलब्ध श्री योग वाशिष्ठ महारामायण का विस्तृत संस्करण पढ़ना चाहिए, जो 4 भागों में उपलब्ध है। यह एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं एक गुरु है। इसके साथ ही सबसे विश्वसनीय और सुलभ प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर का है। आप उनका संस्करण लेकर निष्ठा और श्रद्धा से इसका अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। अंत में मैं आपको श्री योग वाशिष्ठ के एक ही सूत्र में संपूर्ण सार याद दिलाना चाहूंगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल और केवल उसका मन ही है। अपने मन को जीतें और आप पूरे ब्रह्मांड को जीत लेंगे। इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।